93वां वार्षिक महोत्सव का इस बार कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं, जो 11, 12, 13 और 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें 11 मार्च को प्रातःकाल से ही संतों का आगमन हो जाएगा। ब्रजधाम मथुरा रमन रेती 93वें वर्षोत्सव की भव्य तैयारी हुई पूर्ण। 11 मार्च से विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल रमन रेती में 93वें वर्षोत्सव की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। रमन रेती के एक सेवायत ने बताया कि रमन रेती में गौ अतिथि ब्राह्मण संत एवं संकीर्तन यज्ञ की विशेष सेवा होती है। कार्यक्रम पिछले 35 वर्षों के मीडिया प्रभारी उमेश जेठवानी ने बताया कि आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। रमन रेती आश्रम के मीडिया प्रभारी उमेश जेठवानी ने बताया कि 93वें वर्षोत्सव कार्यक्रम में बाबा रामदेव, अयोध्या के राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, अध्यक्ष नृत्य गोविंद दास, मुख्य कथावाचक रमेश भाई ओझा, जूना पीठाधीश्वर सहित अनेक विशेष संतगणों और राजनेताओं का आगमन होगा तथा बनारस के टीवी कलाकार नृत्य गायन और रासलीला का मंचन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 13 मार्च को निकालने वाला डोला होगा। इसके बाद 14 मार्च को पुष्पों एवं टेसू के फूलों से तैयार रंग और गुलाल से ब्रज की पहली होली खेली जाएगी। सभी को जय श्री कृष्ण। ये रमन रेती धाम का 93वां वार्षिक महोत्सव, श्री गुरु काशनी गोपाल जयंती महोत्सव, जो आगामी 11 तारीख से आरंभ होने वाला है, जो 11, 12, 13 और 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें 11 मार्च को प्रातःकाल से ही संतों का आगमन हो जाएगा। संतों के प्रवचन होंगे, जिसमें प्रातःकाल 9 से 12 और सायंकाल 3 से 6 ये नित्य प्रति चलेगा। 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को। और रात्रि की बेला में 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को बनारस से विशेष कुछ कलाकार आ रहे हैं, जो टीवी कलाकार हैं। उनके द्वारा नृत्य, गायन, तबला वादन, शास्त्रीय संगीत, इस तरह के कार्यक्रम इस मंच पर रहेंगे, जो रमन रेती धाम का मुख्य मंच है। और उसके बाद 13 तारीख की रात्रि में एक विशेष, जो रमन रेती का एक मुख्य आकर्षण है, डोला। ठाकुर जी का डोला, जो हाथों में कंधों पे लेके ठाकुर जी के डोले को संतगण चलते हैं और पूरी रात्रि हरे राम के महामंत्र के साथ पूरी रात्रि जागरण एक आश्रम की परिक्रमा होती है और सुबह उसका समापन होता है। और उसके पश्चात 14 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से जो ब्रज की होली, जो प्रसिद्ध होली है, उसकी शुरुआत इस रमन रेती धाम से हो जाती है। और यहाँ पर कलाकारों के द्वारा, रास मंडली के द्वारा यहाँ पर एक होली के ऊपर रास लीला का आयोजन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लड्डू की होली, गुलाल की होली, फूलों की होली, टेसू के फूल की होली। टेसू के फूल जो कि एक प्राकृतिक देन है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल रहित उस कलर से यहाँ पर होली खेली जाती है, जो यहाँ के पीठाधीश्वर काशनी महाराज स्वयं भक्तों के पास जाते हैं और सभी के ऊपर रंग डालते हैं। तो ये यहाँ का कार्यक्रम रहता है। और इस कार्यक्रम में इस वर्ष भी मुख्य रूप से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज, नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मुख्य प्रख्यात कथा प्रवक्ता जो हैं रमेश भाई ओझा जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पधार रहे हैं। तो ऐसे विशेष संतों का आगमन यहाँ पर होने वाला है। और इस मंच के माध्यम से बाबा रामदेव भी जरूर पधारेंगे यहाँ पर इन 3 दिनों में। यहाँ पर विशेष कार्यक्रम इन संतों के आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पर राजनेताओं का भी आवागमन होता है, और जो कि कार्यक्रम उनका अभी दिन निश्चित नहीं है, इस कार्यक्रम में अवश्य वो पधारेंगे, जो मुझे महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पर यात्री, दर्शनार्थी, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के सेवक सभी इस उत्सव पे आते हैं और यहाँ पर आकर आनंद लेते हैं। तो ये 4 दिवसीय उत्सव आरंभ हो चुका है। और आज 9 तारीख को भी यहाँ पर इसी मंच पर माँ भगवती की चौकी का भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है। जय श्री कृष्णा। रमन रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ये भगवान की बाल लीला स्थली
बाल क्रीड़ा स्थली जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए आते थे, वह स्थली पौराणिक स्थली है। यहाँ पर 93वां वार्षिक महोत्सव का इस बार कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं। उसमें गो अतिथि ब्राह्मण और संकीर्तन यज्ञ की विशेष सेवा होती है। संत देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत यहाँ पधारते हैं और उसके साथ साथ संकीर्तन यज्ञ होता है। अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ विगत 35 वर्षों से चल रहा है, परंतु हमारे उत्सव में श्री गुरु काष्णी गोपाल जयंती महोत्सव जो हमारा रमणरीति आश्रम का पारंपरिक महोत्सव है, उसमें संतों के प्रवचन, गो अतिथि ब्राह्मण और अभ्यागत की अतिथियों की सेवा है। यहाँ पर हमारे गुरुजनों के द्वारा जो सेवा स्थापित की गई है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। तो ऐसी भावना को लेकर के हम गो अतिथि ब्राह्मण की सेवा, अतिथियों की सेवा करते हैं और संकीर्तन यज्ञ होता है। इस बार यह 93वां महोत्सव 11, 12, 13 मार्च को है। 14 मार्च को विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की होली, जो ब्रज में सबसे पहली होली रमणरीति की होती है, संतों के द्वारा ठाकुर जी के सानिध्य में। देश के सभी महान विभूतियाँ संत यहाँ ठाकुर जी के साथ पिचकारी, और जो पिचकारी में रंग भरे जाते हैं वह केमिकल युक्त नहीं होता है, वह टेसू के फूलों से रंग निचोड़ करके बनाया जाता है और केसर के द्वारा रंग तैयार होता है। जो हमारे यहाँ गुलाल का प्रयोग होता है, वह गुलाल भी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से, वनस्पतियों से तैयार किया जाता है, उसमें कोई केमिकल युक्त रंग नहीं होता है। तो उसके साथ फिर ठाकुर जी के सानिध्य में बहुत दिव्य होली का महोत्सव होता है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पधारते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आने वाले, देखने वाले हमें सभी लोगों को मैं अपने आश्रम की ओर से बधाई देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आएँ। हम ब्रज की होली में सर्वप्रथम रमणरीति होली का आनंद उत्सव मनाएं और अपने गुरुजनों के चरणों में अपने आराध्य भगवान श्री रमण बिहारी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करें। यह स्थली बाल क्रीड़ा स्थली है। भगवान यहाँ ग्वाल बालों के साथ रज में लेट लगाते हैं, इसलिए हमने पहले ही कहा, रमण रेति लोटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर त्यों जाने नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो को कवि वर्णन कर सके, या रमण रेत को मूल, या के कण कण में बसी जुगल चरण की धूल। भगवान के चरणों के रज यहाँ हैं। लोग आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, इस रज को अपने माथे से लगाते हैं, इसमें लेटते हैं, खेलते हैं। आबाल वृद्ध जो भी यहाँ आता है, उसका मन इस रज में लेटे बिना रहा नहीं जाता है। चाहे कितने भी कीमती कपड़े पहने हों, कितना ही कोई यत्न करे, लेकिन इस रेत में आकर के लेटते हैं। तो इसलिए रमण रेत लोटे नहीं, कियो न जमुना पान, रेनर ते जाने नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो ये पौराणिक स्थली रमण रेति, जहाँ गो अतिथि यज्ञ आदि निरंतर चलते रहते हैं। औषधालय के माध्यम से, विद्यालय, हमारे यहाँ वेद विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय, इन सब के माध्यम से हम इस बार 93वां उत्सव मना रहे हैं। इसमें संकीर्तन यज्ञ विशेष है, और संकीर्तन यज्ञ में जो तीसरे दिन हमारे संत सम्मेलन का समापन होगा, डोला के साथ पूरी रात भर में अपने आश्रम की एक परिक्रमा करते हैं, वो दिव्यता देखने लायक होती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आने वाले सभी आगंतुकों को, अपने श्रद्धालुओं को सस्नेह आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और यहाँ के होली का और उत्सव का आनंद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।